आपकी तायीद और तहरीक के ज़रिए से। आइए, मैं ये मुख्तसरन बयान कर रहा था कि जैसे आपने सोशल मीडिया ग्रुप के मैसेजेस अखबारात के ज़रिए से आप लोगों के इल्म में ये बात है कि ग्रुप के अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अवार्ड और एज़ाज़ हासिल किए हैं, तो क्यों ना रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है और हमारे ग्रुप की सेहतमंद रिवायत भी है कि हम इन साहिबान का जो है वो इस्तकबाल करते हैं। तो मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ सबसे पहले जिस शख्सियत को नाम पेशी अदब और एहतराम के साथ ग्रुप के एडमिन मोहतरम जनाब रिजवान खान साहब सर से गुजारिश करूँगा कि उनका जो है गुल और शॉल के ज़रिए जो है वो इस्तकबाल करे। और मैं चाहूँगा एक नहीं बल्कि मैंने आपको बताया था कि इनको हमारे ग्रुप के और अहम रुकनों मेरी मुराद मोहतरम जनाब शफीक सरदार साहब से है, जो कि सना हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं और नहायत खुशी का मकाम है कि उसी नेशनल लेवल अवार्ड में उनको स्कूल को जो है बेहतरीन स्कूल का जो है अवार्ड मिला। मैं चाहूँगा कि मोहतरम जनाब कमरुद्दीन शेख साहब अवार्ड भी दो संभाल के रखना, ओके भी देंगे किससे राज के खड़े हो जाओ सब। वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए जब कोई खेल के मैदान में या किसी इवेंट में हिस्सा लेते हैं तो अपनी शनाख्त को कुछ इस अंदाज में बनाते हैं कि सामने वाला जो है वो हैरत ज़दा हो जाता है, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि मैं जिस शख्स के बारे में आपको बयान कर रहा हूँ मैं बताता चलूँ कि उसने तीनों स्टाइल में, स्विमिंग के तीनों स्टाइल में, यानी बटरफ्लाई, ओपन और बैक स्ट्रोक, ये ऐसे तीनों मुकाबलों में ये बच्चा जो है मालेगांव का शोलापुर में जो है खेलो इंडिया में नुमाइंदगी करते हुए मालेगांव की इन तीनों इवेंट में इस बच्चे ने पहला इनाम हासिल किया। और नहायत ही खुशी का मकाम है कि ये बच्चा कोई और नहीं, हमारे अपने ग्रुप के नहायत ही फाल रुकनों मोहतरम जनाब सिराज पाजी साहब का लड़का है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा अखलाकी फ़र्ज बनता है, मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ सदर मोहतरम को आवाज़ दूँगा कि वो सिराज पाजी साहब का जो है वो गुल देकर इस्तकबाल और शॉल भी जो है उनकी खिदमत में पेश की जा रही है। लहे लहे हैं हमारे एक ग्रुप के नहायत ही अहम रुकनों जिनके एजाज़ में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया, मेरी मुराद मोहतरम जनाब शफीक पीटर साहब से है। मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ शेख कमरुद्दीन साहब को आवाज़ दूंगा कि आप जो है उनका गुल देकर जो है वो इस्तकबाल करें। उसको सल्ले ले तालियां बजती रहनी चाहिए। आ जाना दे ग्रुप के इतने मुखलिस हैं कि ये अपने तमाम तर काम को बाराए ताक रख कर अपने वक्त पर सबसे पहले अगर मैं कहूँगा मेहमानान अहबाब में जो शिरकत करते हैं वो यही शख्सियत करती है। और इतना ही नहीं बल्कि आज हम जो इतने इत्मीनान से इतने खूबसूरत मकाम पर बैठे हैं ये उनकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है और ये उनका हम पर मोहब्बत का इजहार है कि वो बिला चुरा किए हुए हमको कभी भी जो है वो फार्म हाउस, ना सिर्फ फार्म हाउस बल्कि तमाम अशिया के साथ तमाम ज़रूरियात की चीज़ें जो वो मुहैया करवाते हैं। तो हमारा भी ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका इस्तकबाल करें। मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ इस ग्रुप के अहम रुकनों और इस फार्म हाउस के मालिक मोहतरम जनाब अकरम खान साहब को आवाज़ दे रहा हूँ और नहायत अदब के और एहतराम के साथ शफीक खान सर को आवाज़ दे रहा हूँ। वो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ हिदायतुल्लाह वकील साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। अबे खान सर को तो है ना अभी तेरा हाँ आ जाओ। इसमें भी सबसे नुमाया किरदार जो अदा किया है मेरी मुराद इस ग्रुप के एडमिन मोहतरम जनाब डॉक्टर रिजवान खान साहब से है। मैं नहायत अदब और एहतराम से अकील शेख साहब को आवाज़ दूंगा कि वो रिजवान खान साहब की खिदमत में गुलों को नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब कोई राय तो नहीं हुआ और ग्रुप की जान जिसको मैं समझता हूँ अगर बोला जाए तो मैं समझता हूँ गलत नहीं है, मेरी मुराद मोहतरम जनाब एडवोकेट हिदायतुल्लाह साहब से है। मैं नहायत अदब और एहतराम के साथ अब्दुल रज़ाक सर को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो उनका गुल देकर जो है इस्तकबाल करें। हाँ, और मैं मुस्तफ़ा बरकती सर से गुजारिश करूँगा कि हिदायतुल्लाह वकील साहब की खिदमत में जो है वो
लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी को 30 साल लगे, किसी को 35 साल लगे, किसी को 40 साल लगे, तो क्यों ना इन इतने सालों से जो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस मकाम तक पहुँचे हैं, क्यों ना हम उनको सुने। तो मैं सबसे पहले मोहतरम जनाब रमज़ान सर को आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपने ख़यालात का इजहार पेश करें। किसी भी काम के लिए एक मुनासिब वक्त होता है और एक लैडर होता है, सीढ़ी होती है, जिस पर से इंसान बतदरीज तरक्की करते हुए ऊपर की जानिब पहुंचता है। वक्त और हालात कुछ नामुवाफिक होने की वजह से मैं पसे पर्दा रहने वाले कामों को करता रहा और किसी ऐसे काम को मौका मिलने के बावजूद भी सर अंजाम नहीं दिया, क्योंकि उस मौके से किसी की दिल शिकनी हो सकती थी, उस अवार्ड से मेरी पोजीशन कुछ ख़राब हो सकती थी। मैं उसका हल्का सा जिक्र करूंगा कि 2009 में मुझको यूपी की एक संस्था से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हमने इंटरनेट पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जितने भी जजमेंट हैं उन सब का हमने जो है तजज़िया किया और आपका जो जजमेंट है वो शॉर्टेस्ट जजमेंट ऑफ इंडिया है। ये 2009 की बात बता रहा हूँ, मे भी पॉसिबल उसके बाद हुआ होगा। इसलिए हम आपको अवार्ड के लिए मुंतखब करते हैं। ये अवार्ड यूपी में लखनऊ में फिल्म एक्टर आमिर खान के हाथों दिया जाना था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही कि पहली मर्तबा मैं किसी एजाज़ से, किसी अवार्ड से नवाजा जाऊंगा, लेकिन मुझको ये ख्याल आया कि मेरा जो बुनियादी काम है टीचिंग का और उसमें जो कारकर्दगी है, अगर ये अवार्ड मुझको उस ज़िम्मन में मिलता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता था। अभी अगर ये अवार्ड मिलेगा तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मिलेगा और इसको पूरे हिंदुस्तान में लोग ताज़ियाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से मैंने उस अवार्ड को डिनाई किया। बहुत मिन्नत समाजत के बाद भी मैंने उसको डिनाई किया। और ये कि मेरी जो पोजीशन एक टीचर की है, एक ट्रेनर की है, एक सिलेबस गाइडर की है, वो इससे मुतासिर होगी और मैंने वो अवार्ड नहीं लिया। फिर बाद में एक मौका आया कि मैंने जिसको 24 साल की ट्रेनिंग दी थी, टीचरों में 12 साल की जब सर्विस पूरी होती है, सीनियर ग्रेड स्केल लेना रहता है, तो वहाँ पर टीचरों की ट्रेनिंग होती है। 24 साल के लिए जब सर्विस कंप्लीट होती है तो सिलेक्शन ग्रेड की ट्रेनिंग होती है, जिसका मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ और पूरे महाराष्ट्र के टीचरों को मैंने वो ट्रेनिंग दी है। साथ ही साथ जब सिलेबस चेंज हुआ 11वीं की जमात का और 12वीं की जमात का, उसकी भी ट्रेनिंग मैंने ही दी और मैंने उस वक्त जो है महाराष्ट्र लेवल की ट्रेनिंग से गुरेज किया और नासिक डिविज़नल बोर्ड के टीचरों को मैंने ट्रेनिंग दी। जब स्टेट लेवल अवार्ड का मामला आया तो वहाँ पे ये बात हुई कि सर आपने हमको 24 साल की ट्रेनिंग दी और जब बाल भारती में आपके साथ मैंने काम किया या आपके अंडर में मैंने काम किया वो बुनियाद बनी मेरे नेशनल लेवल के अवार्ड की। फ़ोन करने वाले ने कहा तो आपने तो हमको ट्रेनिंग दी थी, तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो ज़रूर आपको जो है इस अवार्ड का हकदार करार दिया जाएगा। मैंने अपने प्रिंसिपल से मशवरा किया कि इस तरीके का मामला है और नॉमिनेशन की लास्ट डेट के 36 दिन के बाद मैंने अपना एप्लीकेशन दाखिल किया और वहाँ से महाराष्ट्र के जो नायब सदर थे इम्तियाज़ रफ़ीक सर, उन्होंने मुझको कहा कि सबसे बेहतरीन और
जो आपकी कारकर्दगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सबसे बेहतरीन प्रपोज़ल है। इतनी ताख़ीर होने के बावजूद भी आपका नाम अवार्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। और हुआ ऐसा कि ये लैडर चेंज हुआ और अवार्ड का जो लैडर मुकामी सतह, ज़िलाई सतह, रियासती सतह और उसके बाद जाकर नेशनल लेवल पर ख़त्म होता है, मेरा मामला कदरे उल्टा रहा और सबसे पहले मैं नेशनल लेवल के अवार्ड का हकदार बना। वहीं पर मेरे एक अहम दोस्त जिन्होंने मेरे साथ तकरीबन 9 साल काम किया है, मैं उनको इस मौके पर भूल नहीं सकता, जाकिर खान जाकिर सर, जिनको मैंने रिजवान खान सर के प्रोग्राम में भी एज ए गेस्ट बुलाया था। नेशनल लेवल के बेहतरीन शायर हैं। NCERT में सिलेबस मेकिंग कमेटी में है और आज उर्दू मेले का आज आखिरी दिन है। सैटरडे मुशायरे में उनको मुशायरा पढ़ना है और एतवार को सवेरे की फ़्लाइट से उनको दिल्ली जाना है। इस वजह से उन्होंने यहाँ आने से माजरत कर ली, वरना आज के वो मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने मेरा नाम पासबान तालीम अवार्ड के लिए मुख्तस करवाया और बहुत ज़ोर देकर कहा कि आपको इस अवार्ड को लेना है और इसके लिए मेहनत करनी है। मुख्तसर मैं उसके ताल्लुक़ से बता दूँ, उस अवार्ड के ताल्लुक़ से कि 70 मार्क्स उसमें इसकी थी कि हमने क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिया है और उसका क्या एविडेंस है। मैंने प्रपोज़ल बनाया, प्रपोज़ल बना के एविडेंस पेश किया और 30 मार्च वोटिंग की थी कि भाई कहती है तुझे खल्क़ खुदा गायबाना क्या, आपको आपके पीछे लोग क्या कहते हैं। फिर वहाँ से मुझको एक लिस्ट मौसूल हुई मेरी एप्लीकेशन की बुनियाद पर और उस लिस्ट में मुझसे ये कहा गया कि आप मिसाली उस्ताद के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं, तो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल वो आपके ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। लिंक दी गई और लिंक देने के बाद उनसे वोटिंग करवाई गई। आपने कहा कि एक अहम ग्रुप से मैं मुंसलिक हूँ और मैंने उस प्रपोज़ल में रिजवान खान सर के प्रोग्राम का फ़ोटो भी डाला था सिपासनामा पढ़ते हुए। तो ये कहा गया कि वो सिपासनामा हमको अरसाल कीजिए और रिजवान खान सर का क्या कहना है आपके ताल्लुक़ से वो भी लीजिए। आपने नेशनल लेवल पर जो है ट्रेनिंग दी है सिलेक्शन ग्रेड की, तो आपके जो ट्रेनर हैं, ट्रेनीज़ हैं, आपसे मुताल्लिक क्या कहते हैं वो चाहिए हमको। यानी उसी बेस पर, जिस बेस पे मैंने एप्लीकेशन कहा, उसके सबूत के तौर पर, उसको प्रूव करने के तौर पर इन तमाम लोगों के रिकमेंडेशंस मंगाए गए। और प्रोग्राम जब मेरा ख़त्म हुआ तो जो कमेटी के लोग थे, जिसमें उर्दू साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और ज़िम्मेदार और एक प्रोफेसर जो उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए काम करते हैं, ये 3 लोग ज्यूरी मेंबर थे जिन्होंने तमाम लोगों के परफॉर्मेंस को चेक किया और पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ 12 लोगों का सिलेक्शन किया, जिनमें से मैं एक था। उसी की बुनियाद पर जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझसे बहुत सारे सवालात किए गए और जांचा परखा गया। जांचने परखने के दौरान उन्होंने ये कहा कि आपने जिनको ट्रेनिंग दी है उसमें से एक शख्स का रिमार्क ऐसा था और दूसरे एक एडवोकेट का रिमार्क ऐसा था कि हम वो जो है उसको डिनाई नहीं कर सके।
और उसकी बुनियाद पर हमने आपको सिलेक्ट किया। तो ग्रुप के दोनों वकील, है ना, मैं तो ये समझता हूँ या कहना चाहूँगा डिप्लोमेटिक अंदाज में कि ये दोनों का रिमार्क रहा, है ना। तो मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन लोगों की बुनियाद पर मुझको इस अवार्ड का हकदार बनाया गया। और जिस तरीके की सराहना मेरे स्टाफ से बाद में हुई, पहले मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप के लोगों ने मेरे घर आकर मेरा इस्तकबाल किया, साथ ही साथ मेरे जो दूसरे साथी थे अहमद अयूबी, उनका भी इस्तकबाल किया गया और आज ये पार्टी की बुनियाद बनी। मैं आप तमाम ग्रुप के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि ग्रुप ये सेहतमंद रवायत को ना सिर्फ बरकरार रखेगी बल्कि इसको और अहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेगी। शुक्रिया। मेरे स्कूल की जितनी एक्टिविटीज़ है वो सब मुझसे ही मुंसलिक है। यूँ समझिए कि स्कूल का रिवार्ड मेरे लिए परमिशन से लेकर ग्रांट तक, किराए की इमारत से लेके खुद की इमारत तक, अगर एक एक ईंट में मेरा हाथ नहीं लगा है तो कम से कम पानी पड़ा हुआ है ना जो इमारत में, हर ईंट में मेरे हाथ का पानी ज़रूर लगा है। कुछ दिन पहले, ग़ालिबन 5-6 महीना पहले, कुछ सर्वे हो रहा था। पिछले साल जेटी और मुतल्लिफ़ शे के कॉलेजेस को बहुत ही टॉप लेवल पर माइनॉरिटी की स्कूलों को या दादारों को प्राइज़ मिला था। इस साल कुछ पैमाना ऐसा था कि ज़मीनी सतह पर जो अदारे काम कर रहे हैं उनकी भी पज़ीराई होना चाहिए, वो लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। उसके अंदर मालेगांव की 5 या 6 स्कूलें थी, उसमें मेरा भी एक नाम था जिसके लिए बहुत सारी रिपोर्ट मंगवाई गई। फाउंडर कौन है, मैनेजिंग बॉडी में कौन है, अब क्या कितना स्टाफ है, कितने बच्चे हैं और ग्रांट का क्या स्टेप्स है, बहुत सारी मालूमात उनका फॉर्मेट आया हुआ था। वो मालूमात हमने दे दिया और मैं देकर भूल भी गया। कुछ दिन बाद कि भाई आपके स्कूल के एल्यूमिनीज़ में से 5 आप बताइए कि आपके स्कूल से, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था तकरीबन 10 या 11 सलम एरिया के अंदर मेरी स्कूल है, तो मेरा जो फीडिंग है बच्चों के आने का वो सलम एरिया से। अब सलम एरिया से आने वाले बच्चे वो कहाँ तक तालीम हासिल कर सकते हैं, वो भी एक पैमाना था। तो उसे 5 लोगों का मांगा गया और खुशी की बात ये है कि मैं जब सर्वे किया तो मैंने 12 लोगों का दिया और उसके अंदर एक बच्चा MBBS MS मेरे स्कूल का रहा, एक ग्रेजुएट इन ई-कॉमर्स में रहा, एक ME मैकेनिकल में रहा और जो MBBS है वो नासिक सिविल हॉस्पिटल में सर्जन है और वहाँ कॉलेज में लेक्चरार भी है। जो ग्रेजुएट इन ई-कॉमर्स है वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी खुद की चलाता है। BE मैकेनिकल जो है वो मुंबई के अंदर जो मेट्रो ट्रेन उसकी पटरी का जो टेंडर है उसके अंदर उसका वो टेंडर उसका है। एक बच्चा जो है ITI प्लम्बिंग है लेकिन वो भाभा एटॉमिक रिसर्च के अंदर काम कर रहा है। BA LLB किया मालेगांव कोर्ट के अंदर वो प्रैक्टिस करता है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो वर्किंग इन वायरिंग 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट वापी गुजरात यहाँ पर काम करता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी वो NC हॉस्पिटल में है। BSc B.Ed वो टीचिंग इन रहबर कोचिंग D.Ed ZP के अंदर है, दो ZP के अंदर हैं और डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। इस तरीके से मुख्तलिफ़ फील्ड के अंदर मेरे बच्चे जो सलम एरिया से आए थे उन लोगों ने अपनी कारकर्दगी दिखाई। तो ये बेस बना के सलम एरिया से आए हुए बच्चे ये इस ढंग से उनकी तरबियत करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि वो इन्हीं जगहों पर पहुँचे। और उसका फिर बाद में सर्वे, बाद में रिपोर्ट लगी कि डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन से भी कि कुछ ऐसा अदारे कंप्लेन है और कुछ है। ये तमाम चीज़ों की उन लोगों ने मालूमात की, मुख्तलिफ़ अदारों से मालूमात की, मुख्तलिफ़ लोगों से मालूमात की और उन्होंने मेरा स्कूल का रिकॉर्ड को परफेक्ट पाया और उस बेस पर 3 स्कूलों का जहाँ सिलेक्शन हो उसमें मेरे स्कूल की भी रही। ये मेरे लिए एजाज़ की बात रही
और मुझे बेहद खुशी है, आप लोगों की दुआएं हैं। और अदारे की बात ऐसी कि अदारे के लोगों ने हुस्न इंतखाब जो किया है हेडमास्टर का, वो एक बड़ी बात, और काम करने वालों को भरपूर मौका दिया है, ये एक बड़ी बात है। उसके लिए मैं अदारे का भी मशकूर मानूँ। और अहम रुकन जिनके एजाज़ में मुशायरा हुआ, शफीक पीटर साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने चंद लफ्ज़ शेयर करें। मोहतरम दोस्तों अहबाब, पिछले दिनों मुझे जो मुशायरे में एजाज़ दिया गया, मेरा कोई बहुत ऐसा कारहाय नुमाया नहीं था, लेकिन मालेगांव शहर का वो बच्चा जो आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी और अपनी आवाज़ के ज़रिए मालेगांव शहर का नाम रोशन किए हुए है, उसका ऐसा मानना है कि आज वो जो स्टेज पर आया और इतनी यानी अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए इतना मशहूर हुआ है, तो उसके पीछे मेरा हाथ है। बचपन में वो मेरे पास साउंड वगैरह बांधा करता था और मैं सेहरा वगैरह, कुछ नात वगैरह पढ़ता था, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए हम लोग जाते थे इस्माइल आज़ाद साउंड वाले के यहाँ। तो वो बच्चा बड़ा शौकीन था, तो कभी कभी वो कुछ पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर टैलेंट है, तो मैं उसको हमेशा यानी हौसला देता था कि बेटा पढ़, तू बहुत अच्छा पढ़ता है। माइक पर आकर के बोलना और पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, वही वजह बनी आज वो इतना फेमस और इतना मशहूर है। उसने मेरे एजाज़ में वो मुशायरा रखा था, मैं उसका भी बहुत ममनून और मशकूर हूँ, और ख़ास तौर से मिसिंग फ्रेंड्स ग्रुप का ममनून और मशकूर हूँ कि इन लोगों ने वहाँ आकर के मेरी पजीराई की, मेरी हौसला अफजाई की, वहाँ पर मुझे एवार्ड से भी नवाजा, वहाँ पे ट्रॉफ़ी और साल देकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं पूरे मिसिंग फ्रेंड्स के तमाम अहबाब का बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। वो सुहेल आज़ाद है, सुहेल आज़ाद, वो शायर जो है वो सुहेल आज़ाद है। वो उस बच्चे ने इस्माइल, हाँ इस्माइल का लड़का, अकरम खान साहब जानते हैं उनको। आज के हमारे जो पार्टी के पार्टी में से एक जो हमारे हिदायत वकील साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दो जुमले बोलें। कि मैं जो है तो शायरों को जो है तो उनकी बहुत सताइश करता हूँ, और कई मुशायरे में गया हूँ, उन लोगों की जो हौसला अफजाई करता हूँ, उसी का जो है नतीजा है कि वो लोगों की इतनी मोहब्बत है कि मुझे अपना भाई समझते हैं, और मुझे भी शायर का जो है तो नाम दे दिया गया, वरना मैं शायर हूँ नहीं। आप तमाम ही लोगों का बहुत, आप लोग जो है तो आए, और जिस हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं हमारे एक दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए, एक मजबूती कायम करने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद मजाक में कुछ मामले सीरियस जैसे हो रहे हैं, तो बराए मेहरबानी कोई दिल पे ना ले। हम बहुत पुराने स्कूल के दोस्त हैं और आज हमारा आखिरी सीढ़ी पे हम लोग चल रहे हैं, तो हमारी हंसी मजाक को आप सीरियस ना लें और कोई ऐसी बात ना होने दें जिससे जो है तो ग्रुप के अंदर कोई खलबसार पैदा हो। इतना बस ये मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला को मुसलमानों की इज्तिमाइयत बहुत पसंद है, उसी निस्बत में अल्लाह ने हमको यहाँ जमा किया हुआ है। इसी तरह अल्लाह ताला मस्जिद में 5 मरतबा हमको जमा भी करते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम लोगों का, आप लोगों ने मुझे एजाज़ बख्शा सदारत का। और रही सही बात, इसके बाद जब भी मौका रहा इंशाअल्लाह शिरकत करूँगा, सिर्फ खाने में नहीं खिलाने में भी इंशाअल्लाह शिरकत करूँगा। बहरहाल सर मेरी आवाज़ टेप हो रही है, इसीलिए तो सबूत मांग रहे हैं। सबूत की ज़रूरत नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला ने हम सब को एक फ़हम इंसान बनाया। इंसान की दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह ने हमें ईमान से नवाजा, आमाल से नवाजा और बेहतरीन अखलाक से नवाजा। ये 3 चीज़ें जिस इंसान के अंदर हो, उसके अंदर दीन और दुनिया की कामयाबी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अक्सर असातिज़ा इकराम हैं, वकील हैं, समाज के हर शोबे के लोग मौजूद हैं।
अल्लाह ताला ने हमको बहुत नवाजा दोस्तों। आज दुनिया में हालात कैसे कैसे जी रहे हैं हम, आज समाज आज हमारी इज्जत करता है। अल्लाह ताला ने हमको रिस्क फराहम किया अच्छी तरह। इस तरह मैं चाहूँ कि हम जितने बैठे हुए हैं समाज के बच्चों की भी थोड़ी फ़िक्र करें। मैं थोड़ी बहुत करता रहता हूँ। अभी मुझे एक जगह से बुलाना हुआ, बोला यार बहुत रिस्की है, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मेरा नीट क्लास चलता है और 12वीं के बच्चे मेडिकल में किस तरह जाए इसकी मैं कोचिंग करता हूँ। कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज़ीब स्कूल में कोचिंग करके आया, वहाँ पर गाइडेंस लेक्चर देकर आया। उसके साथ सर की स्कूल में जाना हुआ मेरा कल। आपकी सर स्कूल एंग्लो गुलाम सर की स्कूल में कल मैं गया। कुछ लोग हम लोग चाह रहे हैं कि मंसूरा के जो चेयरमैन उनका है कि हर देहात में जाकर तालीम को उजागर करो, तो मुझे भी उन्होंने उस लिया है। तो कल हम लोगों ने 3 गांव किया, बल्कि मैंने कहा सर चलो अब बहुत हो गया, 40 गांव हो गया। बोले ऐसा कैसे क्या 40 गांव गए थे हम। मुझे याद है कि एक टीचर ने जब एक बच्चे से बोला कि यार 50 गांव का नाम बोल, बच्चे ने 10 गांव गिनाया, बोले सर उसके बाद 40 गांव 50 हो गया बोले। तो फिर मैंने मैनेजमेंट से भी कहा कि मैंने माना कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दर व दीवार से टकरा कर पलट जाएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सुभान अल्लाह। आते हैं रमज़ान सर, शफीक सरदार सर, शफीक पीटर साहब, हमारे हिदायत वकील साहब, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। सिराज जिसके बच्चे क्रिकेट में भी इनका लड़का सिटी कॉलेज से खेला, अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला लड़का है सिराज सर का, ये बात रह गई बोलने। और उसके बाद में खेलो इंडिया शोलापुर के अंदर उन्होंने हमारे जैसे शहर के लिए मुश्किल इवेंट है, स्विमिंग का जो इवेंट है वो मुश्किल इवेंट है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना अपने अंदर एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तीनों ग्रुप में फ़र्स्ट आना, हमारे पास बहुत लैक ऑफ क्या बोलते हैं ना फैसिलिटीज़ है स्विमिंग की। हमारे पास तो नेचुरल फैसिलिटी है, गिरना में कूदो और तैयारी करो, ऐसा है वो। उसके ऐसे हालात के अंदर और क्या होता है ना कि कामयाबी कोई चीज़ को रोक नहीं सकती। आपका बच्चा कामयाब होंगे इंशाल्लाह आगे भी। हमारे जो रमज़ान सर ने जो तफसीली बताई, हम तो रोज़ पेपर में और व्हाट्सएप पे देखते हैं कि आपका प्रोग्राम में, आपके एजाज़ में प्रोग्राम हो रहा है, आपका अवार्ड मिल रहा है हर जगह। वो किसी के अदबी जैसे पासबान अदब का अवार्ड हो या तुम्हारा सपासनामा लिखने के ताल्लुक से नेशनल अवार्ड हो, हर जगह आप छाए हुए। एक टीचर में जिस तरह होना चाहिए तालीमी तौर से हर जगह आपका रहता है। पेपर में भी आपके बारे में चर्चा होती रहती है, ग्रुप पे भी होती है, हर जगह आपका चर्चा आपके बारे में। तो मैं बोलूँगा कि इन्हीं के फैज़ से रोशन है बाज़ार अक्ल, इन्हीं के फैज़ से रोशन है बाज़ार अक्ल, जो गागा जुनू इख्तियार करते हैं। ऐसे हमारे रमज़ान सर साहब हैं और अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। शफीक सरदार के बात चूँकि वह ऐसी है कि इनका जो जिस तरह इन्होंने बोला है कि हर दरो दीवार में मेरा हाथ नहीं तो पानी लगाए, मैं तो हाथ और पानी से बढ़ के हर जगह आपका खून लगाए सारे। मैंने देखा हूँ इनका स्ट्रगल और नईम शाहीन का उसका भी स्ट्रगल, दोनों का साथ में रहा। नईम शाहीन को इसने बनाया है या नईम शाहीन ने इनको बनाया, ये बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई। मगर कि ये है कि इनका मैं जद्द मुसलसल 20 साल का मैंने इनका स्ट्रगल देखा हूँ, मेरे सामने 26 साल का देखा हूँ और इनको स्ट्राइक करते देखा हूँ, रोड के ऊपर बम्बई के मंत्रालय पे कुलाटी खाते भी देखा हूँ मैं, ऐसा लोटन मार्च भी करते देखा हूँ। तो ये है ना सलगती रेत पे तो लहू करना, उसके बाद में गुलाबों की आरज़ू करना। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको गुलाब ने पूरा गुलदस्ता मिला, पूरा स्कूल ही इनका है, चेयरमैन भी अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 महीने स्कूल को खड़े करने में पूरे ताकत जो है अकेले हमारे सर की है, शफीक सरदार सर की है। और उसके बाद में उन्होंने पक्के वार्ड को छोड़ के कच्चे वार्ड में, जहाँ पे सही मानों में कौम को ज़रूरत है, सर आप तालीमी काम करते हैं, पक्के वार्ड में तो लोग डोनेशन दे के भी तालीम हासिल करने तैयार है। कच्चे वार्ड के अंदर यहाँ पे फाइट फॉर फाइटिक्स जिसको बोला जाता है, खाने के लिए जहाँ पे झगड़ा है वहाँ पे तालीम देना, ये अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। और इस जगह हमको तालीम पे ध्यान देना चाहिए जिस तरह हमारे शफीक सरदार कर रहे। आप काबिल मुबारकबाद है सर, और आपको अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी करे। मैं तो बोलूँगा शहर हमारा बढ़ते जा रहा है, आगरा रोड के उस साइड भी शहर बढ़ते जा रहा है, आप आगे भी स्कूल खोलो। अभी तो
एप्लीकेशन देने पे परमिशन मिल जा रही है। कोई ऐसी बात उतनी है, अभी कॉलेज की हो, स्कूल की हो कि प्राइमरी की हो, परमिशन एप्लीकेशन देने में मिल जा रही है। डिपॉजिट भरो और परमिशन मिलती। आप लो और आपको किस तरह का आगे प्रोसीजर करना तुमसे अच्छा शायद ही किसी को मालूम होगा मालेगांव शहर में। तो आपसे गुजारिश है कि आगे भी शहर की ज़रूरत है, आप वहाँ पे भी स्कूल खोलो और हमारा पूरा ग्रुप आपके साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। आबादी की फिक्र बिल्कुल के माले मत करना है मालेगांव। हमारे ग्रुप के बाद जो है कि हम हमेशा हर किसी की पज़ाइर करते हैं सर, और जब तक कोई हौसला अफजाई होती है, जब भी आदमी को जोश भी आता है, ताकत भी आता है। हमारी तारीफ़ करने वाला कोई पीछे होना चाहिए, हमको देखने वाला कोई होना चाहिए। जब आदमी को नया हौसला मिलता, नया जोश मिलता, और हमारी यही चाहत है हम कुछ करें ना करें, कम से कम लोगों को हौसला देने में हमारा ग्रुप एक नंबर के ऊपर रहता है सर। मैं चाहूँगा कि ग्रुप को और बड़ा करना चाहिए, हमारे काफ़ी लोग इसमें आना चाहते हैं, उसको आगे से मेंबर आपको बढ़ते रहे। हमारा तो अभी ग्रुप ख़त्म करने की, पार्टी ख़त्म करने का दिल नहीं चाहता, इतना अच्छा ग्रुप चलता है, पार्टी चलते, मगर शायद वो शायर की कथा के ऊपर मैं रस्म शुक्रिया भी ख़त्म करता हूँ कि अभी उठाऊँ नींद से तुम्हारा ख्वाब देख के, अभी उठाऊँ नींद से तुम्हारा ख्वाब देख के, तुम सच में एक ख्वाब हो, अभी तो पस्त हिजाब हो, ज़रा सा छू लो तुम्हें, ज़रा सा छू लो तुम्हें दे सच में मेरे पास हो, ज़रा सा छू लो तुम्हें कि सच में मेरे पास तो मैं जिसके मुझे थे जो तुम सच में मेरी तलाश हो, अभी मेरी तलाश का नहीं मिला है सिलसिला, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। शुक्रिया सर।